हेलो फ्रेंड्स, तो ईसीसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है, तो चलिए, हम लोग शायद आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे और नोटिफिकेशन भी ऑल पे ऑन कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 53। कहता है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, इसे देखिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। आप पहले ना वीडियो को पॉज कर लीजिए और सबसे आप पहले पढ़िए, तब आप समझिएगा अच्छे से। आप जब हम समझा रहे हूँ, देखिए, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे का समय लगता है। तीनों का स्थान, अब आते हैं थोड़ा इसको, कहता है कि 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे का समय लगता है तीनों को। ठीक है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि जब फिर से इन लोग जब दौड़ेगा, इन लोग, जैसे आते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे एक वृत्ताकार पथ है और जो तीनों यहीं से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 3 आदमी है और दौड़ना स्टार्ट कर दिया। 1 घंटा के बाद ऐसे आ रहा है, फिर से यहाँ आ जा रहा है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ और याद रखिए, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो इसका एचसीएफ बताइए। 1 घंटे का और 3 घंटे का और 5 घंटे का। ठीक है, सबसे पहले आप इसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम बताइए। तो 5 से 3 में गुना करते हो 15 और 1 में गुना करेंगे यानी 15, यानी 15 घंटे इन लोग का यानी फिर से मिलन स्थान होगा। यदि आप समझ रहे हो तो थोड़ा आप ज़रूर इस पर क्वेश्चन को फिर से आप दोबारा करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी है। ठीक है, ऐसे जब भी दे तो इसका लघुत्तम आप निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 54। एक वृत्ताकार पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। तो अब बताइए कि इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया, तो अब आप बताइए फिर से कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहिएगा सर इसका 8 और 4 और 3 का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब निकाल लेते हैं आप तो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लगा दे 2 से, तो आप 4 करिएगा, यहाँ पे 2 करिएगा और इसके बाद फिर 2 से लगा दे, फिर 2 बार में, फिर 1 बार में, और ये 3 उतरेगा ही 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 और 12 दूना के बताइए, 12 दूना के 24, यानी कि 24 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जिस ऐसे मतलब ऐसा क्वेश्चन दे आपको, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं 11/15 को हमको निकालना है, दशमलव प्रसार है। तो 11/15 का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है बताइए इन निम्नलिखित में से। तो आप भाग देके इसको ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, भाग दीजिए और ज़रूर बताइए इसको। ठीक है ना। चलिए, तो आप भाग दे रहे होंगे शायद, 15 से भाग दीजिए 11 में, तो 0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 0 से लगाएंगे, यानी मतलब 0 ले लिखेंगे। अब 15 सत्ते 105 होता है ना,
105, तो इस 110 में से घटेगा 105 तो कितना हो गया 5। ये पॉइंट है तो यहाँ पे 0 बैठेगा। अब यहाँ पे 7 से ना लगल था, हाँ 15 से थे, और हम कितना लगाएंगे 3 से लगाएंगे, 15 दिया मतलब 45 होता है ना, फिर 5 उतरेगा, फिर 0 उतरेगा, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.73 पर रेकरिंग, 3 पर रेकरिंग है। लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया है क्या? ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि कभी कभी हो जाता है मिस प्रिंट हो जाता है, तो इसमें ऐसा भी कुछ दिया है नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो आप जो है इसका आंसर आप 0.73 पर ऐसे रेकरिंग कर लीजिएगा, ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। या तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। फिर से भाग दे के देख लेना है, ये तो बहुत ईजी है सब, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। 57, इसको भी आप डिवाइड करके ही देख लेना है, जरूर देख लेना है, घर पर ट्राई करना है। चलिए अब आते हैं, इसको काट के देखना है, तो काटिए 387 बटा 387 बटा 405। अब आप जल्दी से इसको काट के बताइए। चलिए तो आप शायद भाग दिए होंगे इसको, सॉरी भाग नहीं दिए, काटे होंगे। तो इसका जो सरलतम रूप है ये आप देख रहे हैं, शायद 129 के टेबल में 3 बार में कट जाएगा, और 135 से ये कट जाएगा, ठीक है। यानी इसका सरलतम रूप ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, और डिवाइड करिएगा, यदि और इससे छोटा होता है तो वो भी आंसर होगा, लेकिन हम फिलहाल आपको ये बता दिए। और इसको काट के पूरे छोटा करके इस नंबर को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो आता है क्वेश्चन नंबर हम 59 पे, सॉरी 59 पे, मतलब कि का दशमलव प्रसार कौन सा है। तो अब बताइए कि इसका जो दशमलव प्रसार है क्या है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। आप जहाँ देख रहे हैं कि ऊपर जो होगा वो 8 होगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि 2 के पावर 3 मतलब 8, और ये 2 के पावर 3 मतलब 8, और इंटू कर लेंगे, और ये 2 के पावर 5 मतलब 25। तो अब 25 8 है कितना, ये आप काट दीजिए इसको, चाहे आप इसको 8 काट लीजिए तो 1 बटा बचेगा 25। अब 25 से भाग दीजिए 1 में, आपको पता चल जाएगा। तो आप जब 25 से 8 में, देखिए एक तो ये नियम है, लेकिन और आपको एक बहुत और शॉर्ट बताते हैं, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। 25 आप इसको किए होंगे तो 25 8 है कितना हो जाता है, 200 हो जाता है ना, और ऊपर 8 हो जाएगा। क्या हम 8 बटा 2 गुने 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो लिख सकते हैं। तो 2 से काटेंगे कितना बार में, 4 बार में। तो अब जो आया अब हम 100 से भाग दे देंगे, आराम हो जाएगा 4 में, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 04, यानी कि 0.04 आपको आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक तरीका ये है, और वो भी सही है, ऐसा नहीं कि भाग देने पर उतना ही उसको भी आंसर आता, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो गया वो बी हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। सब बहुत याद रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। अब आपको बोलेगा मासा ए और 1 का मासा क्या है, यानी HCF क्या है, 1 है। तो जल्द से बताइए आप लोग, अगर अब जानते हैं कि ए, ये दोनों में क्या कॉमन है हो सकता है, तो ये दोनों में ई भी में 1 छुपा हुआ, ये भी 1 है, यानी इसका जो आंसर है वो बी होगा, ठीक है, यानी कि 1 होगा। चलिए हम क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 62। चलिए ए और 0 का मौसा, अब बताइए ए और 0 का मौसा क्या है, बस इसी तरीके के और। चलिए तो आप इसका क्या आंसर, इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर ये 64, यानी सॉरी
क्वेश्चन नंबर 63 था ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में से मसा ए और बी का जो मसा होगा क्या होगा। तो इसका एक सीधा सीधा आप ऐसे ही जान लीजिए कि कभी कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं जब हम डिवाइड करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि ए कोई नंबर है, इसमें हम 20 से डिवाइड किए और इसका जो आया इधर क्यू आया और आर आता है, ठीक है। तो मसा क्या होता है कि जब ए और बी का मसा पूछा है तो मसा ये दोनों का कॉमन नंबर होना चाहिए। तो कॉमन होता है, तो अब बताइए ये कॉमन कौन सा हो सकता है, बताइए जल्दी से। कॉमन ई जिसे भाग दिए हम कोई में, तो बराबर किस में आ सकता है, ई आएगा या ई आएगा, बताइए। ई दोनों में से कौन आएगा या ये दोनों मिलेगा, बताइए। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये से ये दोनों भी मिल जाएंगे और कभी ये से ये मिल जाएंगे। तो लेकिन मिलेंगे ये दोनों ना तो कट के भी तो वन आएंगे, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर बचता है इससे तो छोटा ही बचता है ना ये। तो हमको लगता है कि लगभग इसका आंसर जो है ये दोनों को बराबर कभी हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले एक ऑप्शन बता रहे हैं कि अगर आप ये बी भी मार सकते हैं, ठीक है, या आपको जो ऑप्शन होगा वो बी और ए नहीं, सिर्फ ऑप्शन लगभग एक में जो है इसमें जो दिया है वो ऑप्शन नंबर बी ही सटीक है ना। चलिए ठीक है। और जो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 64। कहता है कि ए बराबर बी क्यू, यानी ए बीच में रहता है ना, इससे भाग देते हैं तो, और बी यहाँ रहता है, क्यू यहाँ रहता है, आर यहाँ रहता है। तो ए बराबर 30, तो यानी बीच में 30 है। अब देखिए, और बी है 5, तो क्यू और आपको आर बताना है। तो अब बताइए कि क्यू आर क्या होगा। तो 5 से भाग दीजिए, 6 5 30 कट गया, यानी रिमाइंडर 0, क्यू 30 हो गया, क्यू 6 हो गया। चलिए, तो 6 0 दिया है कहीं ऑप्शन, तो 6 0 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। चलिए, अब हम लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 65 पे कि किसी संख्या 200 में किसी संख्या से भाग देने पर 15 आता है तथा शेष बचता है, मतलब 5 बचेगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको ऑप्शन सी बना लेते हैं हम लोग, है ना। पहले 17 को ले लेते हैं, 17 से 200 में भाग करेंगे और फिर हम लोग 13 से लेंगे, 200 में भाग करेंगे, ठीक है। तो 13 से लगभग कट इतना ही बचेगा, देखते हैं। 13 एक कम 13 हो गया, और ये रिमाइंडर कितना बचा शेष, तो 7 बचा, 0 हो गया, और 13 बचे 65 हो जाएगा, यानी 65, और इसका शेष बचा वो 5 बचा, है ना वो। तो चलिए, तो इसका तो आंसर मिल गया। यानी कि ये जो है, अगर इस तरह के ऑप्शन देना तो आप क्या करिए कि कोई नंबर ले लीजिए ये ऑप्शन में से ही और उसी से डिवाइड करिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा, जिससे बी ऑप्शन सही है। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप यदि पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डलाए तो उस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज के लिए इतना ही।